अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर डिज़ाइन किया था जो कि लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा था। इस वीडियो के अंदर हम एक लॉजिक डायग्राम ड्रा करेंगे 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर की, जिसमें 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं और 4 आपके पास मल्टीप्लेक्सर्स हैं और आपके पास 2 सेलेक्ट लाइंस हैं, बिकॉज मल्टीप्लेक्सर की 2 सेलेक्ट लाइन होती हैं। ये जो 2 सेलेक्ट लाइन है ये कंट्रोल का इनपुट का काम कर रही हैं। आपके पास मोड सिलेक्शन इनपुट्स हैं बेसिकली ये, और हमें पता है जब 2 सेलेक्ट लाइन होती हैं तो आपके पास 4+1 मार्क्स यूज होता है। तो ये ऑपरेशन इस तरह से है कि 0-0 पर कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। आपके पास शिफ्ट रजिस्टर के अंदर 1-0 हो तो कंप्लीमेंट हो जाएगा 4 आउटपुट्स का, और 0-1 पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब है कि आपका रीसेट हो जाता है शिफ्ट रजिस्टर, आपके आउटपुट पर 0 वैल्यू हो जाती है। और 1-1 का मतलब है कि जो इनपुट आपके पास आती है पैरेलल, वो आउटपुट पर अपीयर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैंने डेसिमल में वैल्यू लिख ली। 0-0 पर 0 वैल्यू है, फिर 1-0 डेसिमल में 2 होता है, इसका कंप्लीमेंट है। 0-1 पर क्लियर है और 1-1 पर लोड पैरेलल डाटा है। अब एग्जैक्टली पिछले प्रॉब्लम जिसने नहीं देखा वो लाजमी 6.6 प्रॉब्लम देख लें, उसमें डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। ये आपके पास 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं और हर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक मल्टीप्लेक्सर यूटिलाइज है, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लेक्सर फॉर ईच फ्लिप फ्लॉप। अब हमने करना क्या है, इस जो मोड सिलेक्शन आपके पास ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल है इसको फॉलो करना है। इसमें 0-0 पर कोई चेंज नहीं है, यानी हम चाहते हैं कि जो अगली नेक्स्ट स्टेट हो फ्लिप फ्लॉप की वो प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट के इक्वल हो। तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि जब 0-0 का मतलब है कि 0 सेलेक्ट हुआ है तो जो 0 वाला मक्स की इनपुट है वहाँ पर हमने A0 को कनेक्ट कर दिया, सेकेंड मक्स की 0 वाली इनपुट पर A1 को कनेक्ट कर दिया, इधर A2 को, इधर A3 को। अब सेकेंड क्या है, 1-0 डेसिमल में 2 होता है, तो जो इनपुट नंबर 2 है उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट्स के कंप्लीमेंट से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास Q है, यहाँ पर Q कंप्लीमेंट है। अगर ये A3 है तो ये A3 का कंप्लीमेंट होगा। सिमिलरली अगर ये A2 है तो A2 का कंप्लीमेंट, A1 है तो A1 का कंप्लीमेंट, एंड सो ऑन। तो आप क्या करेंगे, ये कंप्लीमेंटेड जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की, इसको 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे, हर मक्स की इनपुट 2 के साथ, रिस्पेक्टिव कंप्लीमेंट को। A2 को यहाँ पर 2 से कनेक्ट कर दिया, A1 को और A0 को यहाँ पर 2 से कनेक्ट कर दिया। 2 से कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1-0 डेसिमल में 2 वैल्यू बनती है। सिमिलरली 0-1 मतलब 1, तो 1 इनपुट हमने क्लियर करना है, यानी जब भी आपका क्लॉक का राइजिंग एज आएगा और हमारे पास ये सिलेक्शन होगी 0-1 की, तो आपका जो शिफ्ट रजिस्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने हर 1 इनपुट पर 0 दे दिया। 0 का मतलब है कि क्लियर अप्लाई कर दी हमने। और लास्ट है लोड पैरेलल डाटा, यानी हमने जो इनपुट की वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पर ये आपके पास I3 है, क्योंकि आप देखें थर्ड पिन के साथ I3 को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर थर्ड के साथ I2 को, यहाँ पर I1 को, यहाँ पर I0 को। तो जब आपके पास मोड ये सेट होगा तो जो भी ये I0 से I3 की वैल्यूज़ होंगी ये आपकी आउटपुट पर चली जाएंगी जब नेक्स्ट एज ऑफ द क्लॉक आएगा, वो राइजिंग एज है या फॉलिंग एज है। तो ये सिंपल सी आपके पास कन्फिग्रेशन थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।